जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए। परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा कौन चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेह लद्दाख। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लेह लद्दाख चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान भी पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए सालभाई की संधि कब हुई थी? सालभाई की संधि आपको बताना है कब हुई थी। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी सालभाई की संधि। कब हुई थी ये आपको बताना है। 1773 में, 1799 में, 1794 में, या फिर 1782 में। तो सभी इसका आंसर करिए। डी करेक्ट आंसर होगा 1782 में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। 1782 में सालभाई की संधि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कुछ काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं। जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज। जल्द इसे आप लोग आंसर करिएगा। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। कुछ काम था इसलिए आज लेट हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यस, बहुत जल्द टाइम पर क्लास शुरू होगी, एक दो दिन में। अभी कुछ काम है इसलिए लेट हो जाता हूँ। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। सभी इसका आंसर करिएगा। जैसे हो गया। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, परम 8000। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत का प्रधानमंत्री उसके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब। इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा में लाया जाता है पहले अविश्वास प्रस्ताव, और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब वह राज्यसभा का सदस्य होगा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। जब वह राज्यसभा का सदस्य होगा तब वह अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ भाग नहीं ले सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए नामीबिया की राजधानी क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। अब जब राज्यसभा का सदस्य होगा तो कैसे भाग लेगा? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नामीबिया की राजधानी बताइए। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। इंपॉर्टेंट ये भी है। गुड मॉर्निंग। नैरोबी केन्या की राजधानी है। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। मॉस्को मैंने आपको कई बार बताया रसिया की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्या पूछा गया है? कंदारिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खजुराहो में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। कंदारिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में। डी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है। भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जूट। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए दोस्तों, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? अगर पूछा जाए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। सी करेक्ट आंसर होगा 1996 में, 1996 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा 1996 में स्थापना हुई थी। 97 करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ना 95 करेक्ट आंसर होगा, 96 करेक्ट आंसर होगा। 1996 में स्थापना हुई थी। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये करेंट का क्वेश्चन था। अब इसका आयोजन हो चुका है कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। इसका आंसर करिएगा। चलिए सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बाबर नामक लेखक कौन है? आपको बताना है बाबर नामक लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए बाबर नामक लेखक कौन है? एक करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा है। बाबर ने स्वयं बाबर नामा को लिखा है। बाबर ने स्वयं बाबर नामा को लिखा है। बाबर मुगल शासक था। बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की भारत में। बाकी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा है। अबुल फजल ने अकबर नामा को लिखा है। अबुल फजल ने अकबर नामा को लिखा है ना। बी करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया अबुल फजल ने अकबर नामा को लिखा है। फिरदौसी शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। तो चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से चार ऑप्शन? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा है, अबुल फजल ने अकबर नामा को लिखा है, बाबर ने स्वयं बाबर नामा को लिखा है और शाहनामा को लिखा है फिरदौसी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस जरीना, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? ये आपको बताना है। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की है। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की है। मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1674 में। कब हुई थी? 1674 में। रायगढ़ मराठा साम्राज्य की राजधानी थी और शिवाजी को छत्रपति की जो उपाधि है रायगढ़ में मिली थी। रायगढ़ में सम्मानित किया गया था शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शिवाजी ने सबसे पहले कौन सा किला जीता था? तो आप लोग याद रखिएगा तोरड़, नाम याद रखिएगा। तोरड़ किला जो है शिवाजी ने सबसे पहले जीता था। बी करेक्ट आंसर होगा, जीजाबाई से सबसे अधिक प्रभावित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये शिवाजी की माता थी। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1857 में, 1897 में हुई थी। भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना हुई थी 97 नहीं 57, 1857 में, 1857 में। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है 1857 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। किस बैंक का मुख्यालय कर्नाटक के मंगलौर में स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया? किस बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कर्नाटक के मंगलौर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्पोरेशन बैंक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कॉर्पोरेशन बैंक का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है यह कर्नाटक के मंगलौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में, तो आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मंगलौर कहां पर है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था भारत में मंगलौर किस राज्य में है? आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक में है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए।
आपको बताना है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चार ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। इसमें क्या सही नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यह सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये 8 मई को नहीं मनाया जाता है। 8 मई को नहीं मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस एक ही बात है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कई बार मैंने आपको बताया कि जून को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। एसएससी जीडी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? याद रखिएगा 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बताइए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ये तो सही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी सही है। असम की राजधानी दिसपुर है, ये भी सही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, हरिद्वार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बताइए कंबाला बफेलो रेस किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध है? तो सभी इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या पूछा गया है? कंबाला बफेलो रेस किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका में कंबाला बफेलो रेस प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? एसएससी जीडी के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास जल्द शुरू होगी। कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। आरपीएफ के लिए क्लास होगी, उसे देख लीजिएगा। एसएससी जीडी के लिए भी एक क्लास है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सेम ही पूछे जाते हैं, एक समान पूछे जाते हैं दोनों परीक्षाओं में। तो कल 10 बजे जुड़िएगा इसी चैनल पर। एसएससी जीडी के लिए भी क्लास होगी और आरपीएफ के लिए भी क्लास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मपाल करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और ये पाल वंश के शासक थे। किस वंश से संबंधित हैं? पाल वंश से संबंधित थे। हिंदी की क्लास जल्दी शुरू होगी एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी में हिंदी का सिलेबस कम है, तो जल्द ही शुरू होगी। उसमें 20 का 20 में टारगेट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस शिवांशु, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है बिजली की खपत की इकाई क्या है। सपना ऐसा, सॉरी, आरपीएफ में मैथ, रीजनिंग और जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके की यही वाली क्लास है। कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग के, सुबह 10 बजे इसी चैनल पर। सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से बताइएगा बिजली की खपत की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किलोवाट घंटा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा, किलोवाट घंटा बिजली की खपत की इकाई है। बी करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। मेगावाट घंटा करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, किलोवाट घंटा। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यस, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था, यह भी पूछा जाता है। अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। 1556 करेक्ट आंसर होगा, 1560 करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, 1556। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बताइए, येन कहाँ की करेंसी है? येन आपको बताना है कहाँ की करेंसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जापान की। जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। राजधानी मैंने आपको कई बार बताई है, टोक्यो है। फुमियो किस्ता वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए देवदत्त ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से बताइए, देवदत्त ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर वॉलीबॉल? जितना भी पढ़ते हैं एक दिन में उसको रिवाइज कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। एक बार में नहीं याद होता है, दोबारा फिर से रिवाइज कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है देवदत्त ट्रॉफी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए पूर्व का एथेंस भारत में किस शहर को कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए भारत में किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदुरई। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। मदुरई जो है पूर्व का एथेंस कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदुरई तमिलनाडु में है। कहां पर है पूछा जाता है, तमिलनाडु में वेगई नदी के तट पर बसा है। मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, मोहिनी अट्टम बताइए कहां से संबंधित नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहिनी अट्टम कहां से संबंधित है? मणिपुर, केरल, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु? बी करेक्ट आंसर होगा, केरला संबंधित है मोहिनी अट्टम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। केरला करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। 24 के लिए आंसर करिएगा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विधानसभा के सदस्य। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष होती है विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। 25 के लिए आंसर करिएगा, विटामिन के की कमी के कारण बताइए निम्न में से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रुधिर का थक्का बनने में कठिनाई होती है। विटामिन के विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रुधिर का थक्का बनने में कठिनाई। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, पंचमहल कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए आज कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं मिला है, इसलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 का आंसर बताइए, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ करेक्ट आंसर होगा इसका। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर। केरला करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक
रबर का उत्पादन होता है केरल में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, केरल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न को समझिए उसके बाद ये आंसर करिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद इस प्रकार से है, अनुच्छेद 74, 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97 या फिर अनुच्छेद 65। तो सभी इसका आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 74, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बताइए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर या फिर कबड्डी? क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों। बी करेक्ट आंसर होगा, टेनिस से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, बी करेक्ट आंसर है, टेनिस से संबंधित है। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित है? टेनिस करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित है? कव्वाली, ठुमरी, कर्नाटक या फिर हिंदुस्तानी? ऑप्शन नंबर डी है हिंदुस्तानी। डी करेक्ट आंसर होगा, कव्वाली करेक्ट आंसर नहीं होगा, हिंदुस्तानी से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी परंपरा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। कल की क्लास में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिसने भी एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा, आप लोग भर दीजिएगा, भरे जा रहे हैं अभी। और रेलवे एनटीपीसी की भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। मैग्नेटाइट बताइए किसका अयस्क है? आपको बताना है जो मैग्नेटाइट है किसका अयस्क है, आयरन, कॉपर, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन। ए करेक्ट आंसर होगा। 34 के लिए आंसर करिएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बताइए कौन थे? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक था बृहद्रथ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 35 के लिए आंसर करिएगा। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानखा शब्द का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा के संदर्भ में खानखा शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मशाला। या सी करेक्ट आंसर होगा। अर्थ क्या होता है खानका का? धर्मशाला, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 36 के लिए आंसर करिए। अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं? आपको बताना है अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरीकल्चर या फिर विटीकल्चर? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विटीकल्चर कहते हैं। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। किस देश को यूरोप का रोगी या फिर यूरोप का मरीज कहा जाता है? यह एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की या फिर नॉर्वे? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। वेरी गुड। सभी जल्दी से आंसर करिए।
सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सिर के अध्ययन को जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है तंत्रिका विज्ञान। क्या कहते हैं? तंत्रिका विज्ञान। न्यूरोलॉजी के अध्ययन कहलाता है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है इसका अध्ययन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की है। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, न्यूरोलॉजी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व जनसंख्या दिवस। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दिवस से संबंधित प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। विश्व जल दिवस भी पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। भारत का जो इकोनॉमिक प्लान है, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? सभी जल्दी से आंसर करिए। संघ सूची, राज सूची, संपत्ति सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कनकरेंट लिस्ट। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। संपत्ति सूची का विषय है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आर्थिक नियोजन संपत्ति सूची का विषय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। स्टेट लिस्ट करेक्ट आंसर नहीं होगा, कंकरेंट लिस्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड वेसेल्सी से, या फिर लॉर्ड ऑकलैंड से, लॉर्ड बेंटिंग, इस प्रकार से ऑप्शन है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। ये वाली डेली क्लास होती है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये। किससे संबंधित है? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लॉर्ड ऑकलैंड करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन को समझिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग्स। नाम याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, या फिर उच्च न्यायालय? चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्वाचन आयोग। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी नहीं बताया होगा इसमें, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर है, सी मत याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर निर्वाचन आयोग होगा। अब इसका आंसर करना आपको क्वेश्चन नंबर 42 का।
42 के लिए आंसर करिए। चाबूत बताइए किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चाबूत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बी करेक्ट आंसर होगा, गोवा से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 43 के लिए आंसर करिएगा। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, क्यों? विवर्तन की वजह से, द्रवण की वजह से, व्यतिकरण की वजह से, या फिर परावर्तन की वजह से? तो सी करेक्ट आंसर होगा व्यतिकरण की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। मावरी जनजाति निवासी कहाँ पाए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मावरी जनजाति निवासी कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूजीलैंड में। 45 के लिए आंसर करिए। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक के खोज आपको बताना है, खोजकर्ता कौन है, किसके द्वारा खोज की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉन जैकब वर्जिलियस। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जॉन जैकब करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आग जलाना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। 47 के लिए आंसर करिएगा। स्पेन और फ्रांस की सीमा कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, पिरनी पर्वत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपको बतानी है। तो बी करेक्ट आंसर होगा, तंत्रिका कोशिका। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बी करेक्ट आंसर होगा। यस चरीना, बी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। डांडिया कहाँ से संबंधित नृत्य है? मुख्यतः कहाँ से संबंधित है डांडिया? गुड मॉर्निंग। कहाँ का लोक नृत्य है? असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात से संबंधित है। गुजरात का फोक डांस है डांडिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज सिर्फ 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का? मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी विवेकानंद। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।